नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक बार फिर से केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। और ये वीडियो आज होने वाला है कॉमनवेल्थ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के ऊपर, जो कि 2022 में संपन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आज का जो वीडियो रहने वाला है, इसमें हम देखेंगे कॉमनवेल्थ खेलों में क्या क्या चीजें हुई है, भारत की क्या स्थिति रही है, और ओवरऑल दुनिया के अंदर कौन कौन से पदक कौन कौन से देशों ने जीते हैं, और क्या क्या वो चीजें थी जो अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा योगी है, काफी महत्वपूर्ण है। उन सब बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में, कि कॉमनवेल्थ में क्या क्या चीजें हमारे पास आज के वीडियो में है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले कॉमनवेल्थ में बाईसवें राष्ट्रमंडल खेल है, 2022 में हुए हैं। ठीक, अब सबसे पहली बात है कि भाई कॉमनवेल्थ, ये राष्ट्रमंडल है क्या? एक्चुअल में राष्ट्रमंडल क्या है? तो बेटा देखो, राष्ट्रमंडल क्या चीज है। ये ब्रिटेन के अतीत में कभी उपनिवेश रहे हैं। जब ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1930 में, सबसे पहले पहला कॉमनवेल्थ खेल हुआ था कनाडा के अंदर। तो उस समय, क्योंकि आप जानते हैं कि एशिया के अंदर ब्रिटेन की सबसे ज्यादा कॉलोनियां थी, मतलब सबसे ज्यादा उपनिवेश थे। तो इसने क्या किया, तो जो अपने जितने भी इसके उपनिवेश थे, उन सब देशों को बुलाकर ये खेल करवाते थे। तो फिर धीरे धीरे ये परंपरा चलती रही, तब से लेकर आ रही है। अब प्रश्न ये है, क्या आज भी कॉमनवेल्थ के अंतर्गत क्या केवल वही देश है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, या कुछ नए भी है? तो इसका उत्तर है बेटा कि अब इसमें कुछ नए देश ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो कि ब्रिटेन के कभी गुलाम नहीं थे। लेकिन मूल रूप से आप ध्यान रखिए, ये इसमें वो देश होते थे जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। क्लियर बात है इतनी? तो कॉमनवेल्थ जो 22वां राष्ट्रमंडल 2022 में हुआ, ये बर्मिंघम में हुआ है। कहां पर हुआ है? बर्मिंघम, मतलब अपना ब्रिटेन में, या अपना लंदन, अपना जो भी आपको उचित लगे। इसमें भाग लेने वाले देश, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 56 देशों ने इसमें भाग लिया है। जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे, तो 56 देशों ने इसमें भाग लिया है। और राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक, और जो पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ हैमिल्टन में हुआ है, और हैमिल्टन कनाडा है। 1930 में इसका पहला राष्ट्रमंडल खेल कराया गया था, जिसका अभी मैं बात कर रहा था, जिस विषय में आपको, कि पहली बार ये कनाडा के अंतर्गत हुआ था। इस बार के 22वां, जो 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ, उसका शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर रखा गया था पैरी को। पैरी क्या है? एक मल्टी कलर बुल है, ये बहुरंगी बैल है। ये इसका क्या शुभांकर रखा गया था? बहुरंगी बैल इसका शुभांकर रखा गया था। मल्टी कलर पैरी, पैरी अपना पैरी नाम से मल्टी कलर बुल। ठीक बात। उसके बाद हमारे पास आगे आता है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, जो हुआ 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसका आयोजन चला है। कब से कब तक? 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। ठीक, ये तीसरा अवसर था। ये कौन सा अवसर था? ये तीसरा अवसर था। किसको लेकर? जब इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल की इंग्लैंड ने मेजबानी की थी, तीसरी बार ऐसा हुआ है। यूके की बात नहीं कर रही, यूके में तो ये 3-4, स्कॉटलैंड भी आ जाएगा, लेकिन ये बात हो रही केवल ब्रिटेन की, ये बात हो रही केवल इंग्लैंड की। इंग्लैंड में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि उसने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है। पहली बार कब की है? लंदन में हुए थे 1934 में राष्ट्रमंडल खेल। उसके बाद बेटा मैनचेस्टर में हुए थे 2002 में, और फिर 2022 में बर्मिंघम में। 3 बार इंग्लैंड मेजबानी कर चुका है किसकी? राष्ट्रमंडल खेलों की। ठीक, अगर मैं ऐसा देखे तो अगर यूके की बात करें तो ये 7वां अवसर था जब यूके में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अब यूके में लंदन नहीं, लंदन नहीं है, इसमें स्कॉटलैंड भी आता है, इसमें वेल्स भी आता है। तो जब वो यूके, जब ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं उसको, ठीक, तो 7वीं बार ये ब्रिटेन हो गया, और मतलब यूके हो गया। और तीसरी बार जो ये खेल हुए वो कहां हुए?
बर्मिंघम में हुए हैं। ठीक है, अब अगली बात देखिए अपने पास, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल जोड़े गए थे इस बार। कितने खेल नए जोड़े गए थे? 4 नए खेलों को इस बार समावेशित किया गया था इस राष्ट्रमंडल खेल में। कौन से? पहला, महिला T20 क्रिकेट, यानी महिलाओं की T20 क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया, ये पहली बार। दूसरा, 3x3 बास्केटबॉल को। तीसरा जो खेल था 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को। और फिर है मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड ड्राइविंग को, मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड ड्राइविंग को। तो 4 नए खेल इस बार 2022 का जो ओलंपिक हुआ, जो सॉरी अपना ये कॉमनवेल्थ खेल हुआ, इसमें इनको ऐड किया गया था 4 नए खेलों को। कौन कौन से 4 नए खेल थे? महिला T20 क्रिकेट है, उसके बाद बास्केटबॉल है, व्हील चेयर बास्केटबॉल है, और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग है। इसके बाद हमारे पास आगे देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे जो सफल एथलीट रहा है, सबसे जो बेहतरीन प्लेयर रहा है, उसका नाम है एमा मैक्यून। ये ऑस्ट्रेलिया के है और तहराक है। ये सबसे बेस्ट, एमा सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब एथलीट रही है इस 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में। एक पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार का नाम है डेविड निक्सन पुरस्कार। ठीक, डिक्सन, डेविड निक्सन नहीं, डेविड डिक्सन पुरस्कार। डेविड डिक्सन पुरस्कार किसको मिलता है? एक किसी ऐसे एथलीट को मिलता है जिसने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया हो, खेल भावना से खेला हो। और इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में जो डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया, उस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 3 स्वर्ण पदक। खिलाड़ी का नाम क्या है? महिला टेनिस खिलाड़ी है, ये सिंगापुर की है, जिनको डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फेंग तियानवेई, क्या नाम है? फेंग तियानवेई को डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं 22वें अपने कॉमनवेल्थ खेलों में। अब भारत की क्या स्थिति रही है, अब देखते हैं। इसमें अपना 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की क्या 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 पोजीशन थी, भारत ने किस प्रकार का इसमें अपना प्रदर्शन किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है, भारत के जो कुल एथलीट गए थे, 215 एथलीट गए थे। कितने? 215 एथलीट गए थे, और 107 अधिकारी साथ में गए थे, मतलब कोच या दूसरा जो अपना फिजियो, अपना मेडिकल स्टाफ। तो टोटल कितने थे? टोटल जो 322 लोगों का अपना वो कंटीजेंट गया हुआ था। किसके लिए? 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। खिलाड़ी कितने थे? 215 खिलाड़ी गए थे, और ऑफिशियल स्टाफ कितना था? 107 था, और कुल कितने थे? 322 खिलाड़ी थे। अब एक चीज और अपने पास है, जहां से अक्सर प्रश्न रहता है कि भाई भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं। ध्वजवाहक मतलब क्या होता है कि जब ओपनिंग सेरेमनी होता है, उस समय भी कोई झंडे को पकड़ के चलता है देश का, और जब वो खत्म होता है, तो समापन समारोह होता है, उसमें भी ध्वजवाहक चाहिए अपना। तो उसमें भी कोई खिलाड़ी होता है जो राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ पास में जो मार्च होता है, जो उसमें उसको पकड़ के चलेंगे। तो जब उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का जो कार्य किया है, मनप्रीत सिंह है, हॉकी के खिलाड़ी है भारत के, और पीवी सिंधु है, कोई नया नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम है, बैडमिंटन की बहुत उम्दा प्लेयर है अपने देश की। ठीक, तो पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह ने, इन्होंने उद्घाटन समारोह में क्या किया? ध्वजवाहक का काम किया है देश के लिए। और जब समापन समारोह में निखित जरीन, ये महिला मुक्केबाज है, निखित जरीन क्या है? महिला मुक्केबाज है। और अंचत शरद कमल, ये टेनिस के खिलाड़ी है, इन्होंने समापन समारोह में ध्वजवाहक का काम किया है। क्लियर बात है, यानी समापन समारोह में और लोग थे, और अपना उद्घाटन समारोह में और लोग थे, जिन्होंने क्या किया? अपना ध्वजवाहक का काम किया है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में। सबसे युवा खिलाड़ी जो भारत के 22 लोग जो गए थे, ये इनमें ये तो जो
15 एथलीट गए थे, प्लेयर गए थे, इनमें से जो सबसे युवा खिलाड़ी था, मात्र 14 साल का, स्क्वैश का खिलाड़ी है। व्यक्ति का नाम क्या है? अनहत सिंह। अनहत सिंह ये सबसे यंग प्लेयर था, भारत का यंग एथलीट था, मात्र 14 साल का था, स्क्वैश का खिलाड़ी है। भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है संकेत सरक। क्या नाम है व्यक्ति का? संकेत सरक। ये पहला पदक इसने जीत दिलाया भारत के लिए, वेट लिफ्टिंग के अंदर भारोत्तोलन में दिलवाया रजत पदक। और ये बड़ी ही एक बात है अपने पास, ये देखिए, ये ऐसा हुआ पहली बार। इस बार क्या हुआ कि निशानेबाजी को इन्होंने राष्ट्रमंडल से बाहर कर दिया, इवेंट ही नहीं था निशानेबाजी का। आर्चरी में भारत को हमेशा अच्छे मेडल आते हैं, हम अच्छे मेडल लाते हैं, रेसलिंग के बाद दूसरा ये अच्छा खासा, इसमें प्लेयर अच्छे हैं हमारे पास। तो ये भी एक कारण है कि भारत अंक तालिका में चौथे नंबर तक आ गया, अन्यथा हम शायद दूसरे में वरना तीसरे में तो होते ही होते। ये मेडल अपने गायब हो गए, यहां से मेडल की हमको पूरी उम्मीद रहती थी। तो इस बार के 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में क्या किया गया? इस बार निशानेबाजी को बाहर कर दिया गया था। किससे बाहर कर दिया है? राष्ट्रमंडल खेलों में वो इवेंट ही नहीं रखा गया था। उसके बाद अब देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में जो भारत का प्रदर्शन रहा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो मेडल आए हमारे पास वो रेसलिंग में आए हैं। कुश्ती में 6 स्वर्ण पदक जीते हमने, और टोटल 12 मेडल आए हमारे पास कुश्ती में। 6 गोल्ड है, 1 रजत है और 5 हमने कांस्य पदक जीते। टोटल सबसे ज्यादा पदक हमारे पास कुश्ती में ही आए हैं। दूसरे नंबर में हमारे पास जो मेडल आए हैं सबसे ज्यादा, वो वेट लिफ्टिंग में आए हैं। कितने? 10 मेडल आए हैं, यानी 3 गोल्ड आए, इसमें स्वर्ण पदक आए हैं, 3 रजत पदक आए हैं और बेटा 4 आए हैं कांस्य पदक। क्लियर बात है। और तीसरा जो हमारे पास सबसे ज्यादा मेडल आए हैं वो एथलेटिक्स में आए हैं। तीसरे नंबर में 1 स्वर्ण पदक आया है, 4 रजत पदक आए हैं और 3 कांस्य पदक है। टोटल 8 पदक आए। बाकी और भी खेल है, आप देख सकते हैं, टेबल टेनिस है। ये मैंने इसलिए इस तरीके से आपको बताया, 1 2 3 कई बार वो अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि भाई मेडल किस में कितने आए थे, तो वो आपके पास 3 ऑप्शन ही बन जाएंगे। इसके अलावा बाकी आपके पास अंक तालिका है, ये जो अपना मेडल टैली है। टेबल टेनिस में 7 टोटल मेडल आए, मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में 7 मेडल आए हैं, बैडमिंटन में 6 मेडल आए हैं, एथलेटिक्स के 8 हो गए, अब लॉन बॉल में अपने पास 2 मेडल आए हैं। तो इस तरीके से ये अपने मेडल तालिका में भारत का नाम रहा है। पैरा अपना देखिएगा, पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल आया है, गोल्ड ही आया है। जूडो में 3 मेडल आए हैं, कोई गोल्ड नहीं है इसमें। हॉकी में 2 मेडल आए हैं, गोल्ड नहीं है इसमें भी। क्रिकेट में 1 मेडल आया है, गोल्ड नहीं है इसमें। स्क्वैश में 2 मेडल आए हैं, गोल्ड नहीं है इसमें। तो ये अपने पास भारत की पोजीशन रही है। अब जब कि भाई 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में सबसे ज्यादा पदक अंक तालिका में कौन से देश के पास है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते, जिसमें से 67 अपने स्वर्ण पदक है, 57 अपने उसके पास क्या है, रजत पदक है, और 54 उसके पास कांस्य पदक है। टोटल कितने पदक जीते हैं इन्होंने? 178 पदक। दूसरे नंबर में इंग्लैंड रहा है। इंग्लैंड के पास 176 गोल्ड है, सॉरी 176 टोटल मेडल है, गोल्ड इसके पास 57 है। तीसरे नंबर में कनाडा रहा है, टोटल मेडल इसके पास 92 है, और अपना 26 इसके पास गोल्ड है। और चौथे नंबर में इंडिया रहा है। इंडिया के पास 22 गोल्ड के साथ इंडिया 61 टोटल मेडल पॉइंट में 61 टोटल इसके पास मेडल आए हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक है, 16 अपने पास रजत पदक है, और अपने पास कांस्य पदक अपने पास 23 है। न्यूजीलैंड के पास 5वें नंबर में न्यूजीलैंड है, 49 टोटल मेडल है। स्कॉटलैंड के पास 51 मेडल है, और नाइजीरिया के पास अपने पास 35 मेडल है। तो इस तरीके से ये अपना 22वां कॉमनवेल्थ का समापन हुआ लंदन के अंदर।
और उसके अंतर्गत ये जो प्रश्न थे आपके साथ बताए गए, जो चर्चा की गई, आपके लिए जो तैयार किए गए थे, इन चीजों को आपको ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से चीजों को लेना है। इनको आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। आपके केबीएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी जो आप दूसरे पेपर दे रहे होंगे, करंट अफेयर के लिए काफी उपयोगी चीज है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगले जल्द ही आपके साथ कोई नई वीडियो, नया बिंदु लेकर, कोई नया करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।